माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं इस पन्ना पूर्व सम्मेलन में आने के लिए संत सूरदास की नगरी फरीदाबाद में संत सूरदास ने जहाँ जन्म लिया और ये मनोहर लाल जी की कर्मश्री रही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। मंच पर विराजमान आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर, यहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री, आदरणीय मेरे छोटे भाई मूलचंद जी शर्मा, मनोहर लाल जी की कैबिनेट के मंत्री और विधानसभा में मेरे साथी, विधानसभा के मेरे साथी भाई राजेश नागर जी, मेरी छोटी बहन सीमा त्रिखा जी, मंच पर विराजमान मेरे जिले के अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, आदरणीय मेरा छोटा भाई अजय गौड़, 2 बार का जिलाध्यक्ष रहा, माननीय मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार, मेरे सभी पन्ना प्रमुख देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, मेरे प्रेस मीडिया के सभी बंधुवर, मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय मुख्यमंत्री जिन्होंने एक अलग व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है, अपने खराब स्वास्थ्य की वजह से भी यहाँ आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से आप सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का समान विकास किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, इस परिकल्पना के साथ हरियाणा में एक नई संस्कृति का पुनर्जन्म हुआ है। आप सब लोगों की मेहनत के बल पर 2014 में आप सब ने केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी। अक्टूबर 2014 में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तो हम सौभाग्यशाली है कि मनोहर लाल जी ने एक नई संस्कृति बिना खर्चा, बिना पर्ची के ये सरकार चलाने का, आगे आने वाले लोगों के लिए जो भी एक ऐसा काम किया है कि हमारे आने वाली पीढ़ी ये भूल नहीं सकती। निश्चित रूप से हरियाणा के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अपना परिवार 2 करोड़ 80 लाख लोगों को मानते हैं। उनका अपना सोचना है कि जब तक मेरे 2 करोड़ 80 लाख लोग हरियाणा के एक नए कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि पूरे विश्व में एक कंसेप्ट है, भूटान एक ऐसा देश है जहां हैप्पीनेस इंडेक्स मेजर किया जाता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी मैं मिलता हूं वो हमेशा बात करते हैं कि मेरे हरियाणा के 2 करोड़ 80 लोग जब तक उसे मैं ऐसा एक काम करूंगा और एक हैप्पीनेस इंडेक्स का मेजर कराने का काम करेंगे, क्योंकि इंडेक्स इंडस्ट्रीज के लिए होता है, अलग अलग कामों के लिए होता है। पर पहले मुख्यमंत्री जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, उनका अपना मानना है कि हरियाणा का एक एक लोग खुश रहे। वो खुश रहने के लिए क्या क्या करना है, वो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं जो भी आज हूँ, यहाँ जिस भी पोजीशन में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेरे कैरियर को बनाने में योगदान है। 1994 से मनोहर लाल जी को संगठन मंत्री के रूप में यहाँ की जिम्मेवारी मिली हरियाणा की, उस समय से ही मैं छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। 1994 में एक कार्यक्रम में मुझे बहुत प्यार से उन्होंने डांटा और फिर अलग बुलाकर मुझे कुछ सीख दी। उस दिन से वो सीख मैंने अपने बांध ली और उसी सीख का परिणाम है मनोहर लाल जी, इतनी भारी संख्या में आपके आज आपको मान देते हुए, आपको सुनने के लिए हमारे सभी ये कार्यकर्ता बंधु पन्ना प्रमुख यहाँ पहुंचे हैं। सुबह 8 बजे से आपके स्वागत के लिए सभी खड़े हैं। आप देखिए सीधे हाथ पे मेरी बहनें बैठी हैं जो कभी घर से निकलती थी नहीं, सुबह से यहाँ बैठी हैं। इधर से आप देखिए मेरे समाज के जो लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, अपना व्यापार चलाते हैं। एक ठप्पा लगा हुआ था कि ये समाज के लोग वोट देने नहीं जाते, भाजपा को सपोर्ट नहीं करते। आप देखिए किस तरह के लोग बैठे हैं। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से इनके लिए प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम, एक ऐसी सोच अपने मन में लाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत पहले, हमारे सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी,
उनके महामंत्री थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जल्दी देहांत हो गया। जब दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारी जनसंघ की बागडोर संभाली तो उन्होंने एक दर्शन दिया, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। उनका मानना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, माने समाज के गरीब लोगों के हम नहीं सोचेंगे, तो हम भारत को विश्वगुरु नहीं बना सकते, आर्थिक रूप से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बना सकते। तो मैं बहुत ही धन्यवादी हूं कि केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सरकार को अंत्योदय के नाम पे समर्पित किया। और माननीय मनोहर लाल जी का जो सोच थी वो अंत्योदय के लिए थी। वो एक ऐसी पूरे भारतवर्ष में हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि माननीय मनोहर लाल जी ने एक परिवार पहचान पत्र की परिकल्पना की। ऐसी सोच अच्छों के दिमाग में नहीं आ सकती। इस परिवार पहचान पत्र के द्वारा 2 करोड़ 80 लाख लोगों का, उनके परिवारों का डाटा हरियाणा सरकार पे आया। माननीय मनोहर लाल जी ने सोच थी कि उससे हम लोग जो गरीब के समाज के व्यक्ति हैं उनकी कितनी आय है, उसके हिसाब से वो उनके लिए कोई योजनाएं बना सके। तो मैं आभारी हूँ। मैं कहता हूँ ये ऐसा काम हुआ कि उसमें ऐसे लोग चिन्हित हुए, 25 लाख परिवार चिन्हित हुए। मैंने कम से कम 4 लोग लगाए तो 1 करोड़ की आबादी ऐसी हुई जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम थी। उनके लिए परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो डाटा आया, जो पीले कार्ड होते थे पहली सरकारों में, जहां धक्के खाते रहते थे लोग पीले पर, कैसे उनके पीले कार्ड बनेंगे। और आयुष्मान कार्ड जो आदरणीय मोदी जी ने दिया था, एक बहुत बड़ा तोहफा, 1,20,000 रुपए की आय तक के लिए। तो बड़े दिल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि उनका पूरा परिवार है अब 2 करोड़ 80 लाख लोग। तो उन लोगों, माननीय मनोहर लाल जी ने उसको 1,20 से बढ़ाकर 1,80,000 किया और उस तरह के 10 लाख से ज्यादा वो कार्ड बने। उन सबके लिए पीले कार्ड ऑनलाइन तरीके से घर घर हमारे कार्यकर्ता हमारे ऑफिस से वो पहुंच रहे हैं। वो गरीब व्यक्ति, हमारी कभी सोच नहीं रही माननीय मुख्यमंत्री जी की कि गरीबों को हटाओ का नारा देते रहे। वो वाकई में जमीन पर बैठ के वो काम सोच के करते हैं कि जीवन स्तर मेरे एक गरीब व्यक्तियों का हम कैसे उठाएं। अंत्योदय मेले लगाने का काम किया। और एक बहुत बड़ी काम जो आयुष्मान कार्ड 1,20,000 रुपए तक के आय वर्ग के लिए था, उसकी 1,80,000 रुपए तक की सीमा बढ़ाकर ऐसे 15 लाख लोगों को पुनः कार्ड वितरण का काम किया। 5 लाख रुपए तक का ऐसा कार्ड जिसको आप लेके जाएंगे, कोई गरीब व्यक्ति, गरीब परिवार के लोग बीमार होते हैं तो सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाके अपना इलाज करा सकते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी को मैं नमन करता हूं कि वो अपनी सोच के साथ करते हैं। मेरा अपना मानना है कि परिवार पहचान पत्र के द्वारा जो हमारे समाज के लोगों को फायदा होगा, इस इतिहास में माननीय मुख्यमंत्री जी का काम लोग हमेशा याद रखेंगे कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ कि जिसने हमारे समाज के व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए सोचा। देखिए, हर वर्ग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। हम यहाँ बात करते हैं व्यापारी के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, छोटी छोटी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान रखते हैं। ऐसे अनेकों ने काम किए हैं। मैं 2-3 कामों को गिनाना जरूर चाहूंगा। बहुत से लोगों को पता होगा, म्यूनिसिपल कमेटीज पूरे हरियाणा में एक ऐसा लाइसेंस बनाने का काम करती थी 330 और 31 के रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो डाटा एकत्र किया, एक झटके में धारा 330-31 के लाइसेंस को हटाने का काम, ये व्यवस्था परिवर्तन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। देखिए, हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि खेलों में हम 2% की आबादी पूरे देश की हैं। मेडल आने में हमारे 10% का हिस्सा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा तोहफा खेल खिलाड़ियों को दिया है। अगर ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा तो 6 करोड़ रुपए, अगर रजत लेके आएगा 4 करोड़ रुपए, कांस्य के लिए 2.5 करोड़ रुपए। और यही नहीं, जो ओलंपिक की तैयारी करते हैं खिलाड़ी, वो अपने खर्चे के लिए भी हरियाणा सरकार काम करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमने हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम, माननीय मुख्यमंत्री की सोच, 1 लाख घर माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की है। 50,000 फ्लैट और 50,000 अपने प्लॉट्स, जो 1,80,000 रुपए से करीब परिवार के व्यक्ति हैं, उनको ऐसा बड़ा तोहफा दिया है। मैं अब जल्दी से, मेरे को पर्ची आ गई, मैं फरीदाबाद के विकास कार्यों का बोलूंगा, इसको छोटा कर रहा हूं। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवादी हूं कि मेरे विधानसभा में
कोई काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं छोड़ा। एफएमडीए बनने के बाद जितनी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, एक तरफ से बात करें हम लोग, चाहे मेट्रो हॉस्पिटल की रोड हो, उसके बाद 15-16 की रोड हो, उसके बाद कोर्ट रोड हो, वाईएमसी रोड हो, 14-15 में काम शुरू हो गया, 16-17 में काम शुरू हो गया। और जो अपना जिमखाना क्लब की रोड है, बहुत अच्छी सुंदर माननीय मुख्यमंत्री जी आपने बनाई है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि फरीदाबाद का पहला मल्टी लेवल कार पार्किंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया, वो बन के तैयार है। अगले महीने में उम्मीद करूंगा ऐसा ही एक कार्यक्रम करके उसका हम उद्घाटन करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, मेरा बताना फर्ज है इसके बीच में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गला बहुत खराब है। एक बहुत बड़ी घोषणा, सर्किट हाउस में हम नेता लोग और अधिकारी लोग जाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का परिवार 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, उन्होंने एक ही झटके में सारे सर्किट हाउस हरियाणा के, देखिए गुड़गांव में 5 स्टार सर्किट हाउस, अंबाला, इसमें अंबाला में, पंचकुला में, मोरनी में, सबको एक झटके से आम जनता के लिए ओपन किया। आप घर बैठे बुक कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए गया। मैंने पुनः प्रार्थना की, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़ा तोहफा दिया है हरियाणा के लिए। मेरे फरीदाबाद में सिर्फ 4 कमरे हैं सर्किट हाउस में, 3 कमरे आपके लिए रहेंगे। इमीडिएटली उन्होंने 50 कमरे का सर्किट हाउस, जिसमें एक बहुत बड़ा मल्टी लेवल अपना हॉल बनने वाला है, वो मंजूर किया। तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जिनका आदेश है कि हम लोग शिलान्यास भी करेंगे इस कार्यकाल में और लोकार्पण भी करेंगे। मैंने जितने काम बताए उनका शिलान्यास भी हुआ है और उनका लोकार्पण भी हम लोग कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, काम करके जाते हैं और वो हमेशा छोटी छोटी चीजों की मॉनिटरिंग करते हैं। तो निश्चित रूप से ये व्यवस्था परिवर्तन है। एक सरोवर योजना की जरूर मैं मुख्यमंत्री जी बात करूंगा, जो आपकी सोच थी पानी बचाने की, हमेशा चिंतित रहते हैं कि पानी का वाटर लेवल कैसे बढ़े। तो आपने, मैं धन्यवादी हूं कि आपने सबसे पहले मेरे सी गांव का पौंड आपने अप्रूव किया, 2 बुढ़ेना गांव के तालाब अप्रूव किए, उसमें बड़ी तेजी से काम हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं इतने बड़े मेरे स्लम के क्षेत्र के लोग रहते हैं, मैं सिर्फ आपसे एक गुजारिश करूँगा कि कुछ अधिकारियों ने हमारे स्लम क्षेत्र, चाहे संत नगर हो, इंदिरा कॉम्प्लेक्स हो, इंदिरा कॉलोनी हो, पटेल नगर हो, प्रेम नगर हो, मिलाड कॉलोनी हो, कृष्णा कॉलोनी हो, एसी नगर हो, इन सब के कामों पे, इनके मूलभूत सुविधाओं पे भी रोक लगाई हुई है। ये सीवर की सफाई करने नहीं जाते, पानी नहीं देते, बिजलियों के खंभे नहीं चेंज करते। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन अधिकारियों को आजाद भेज दिए जाए कि ये सब देवतुल्य कार्यकर्ता, जिनकी वजह से हम, आप और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और जिनको आपने जीवन स्तर उठाने के लिए काम किया है, उनके लिए ये हम तेजी से काम करेंगे। मेरा मन नहीं था, क्योंकि आप घर के मुखिया हैं और मुखिया जब भी आता है हमेशा कुछ ना कुछ दे के जाता है। मेरे क्षेत्र के लोगों की बात थी, मैंने अभी सुबह सुबह आई, उन्होंने कहा कि भाई कुछ जरूर आप आते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ जरूर मांगे, क्योंकि मुखिया से नहीं मांगेंगे। वैसे तो मुखिया बहुत दिल के हैं हमारे। सिर्फ में एक वाटर के लिए ट्यूबवेल्स की जरूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमने हर घर नल जल की बात की है। भारत कॉलोनी एक ऐसी क्षेत्र है जहां सरकारी एक भी नल नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे को ट्यूबवेल्स लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए सैंक्शन करके जाएं। सेक्टर 9 का कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14 का कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 16 का कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 17 का कम्युनिटी सेंटर, इन 4 के लिए। और वाल्मीकि चौपाल मेरी वही बस्ती में है, वहां पे उसके चौपाल के लिए 2 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए देकर इनको बनवाने का काम करेंगे। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारत कॉलोनी में अब ये बाईपास बना दिया आपने सुंदर, दिल्ली जाने के लिए, बड़ौदा जाने के लिए। तो हमारे जो भारत कॉलोनी के लोग हैं उनको जाने में बहुत दिक्कत होगी, इन बालिकाओं को, बच्चों को। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, एक भी स्कूल नहीं है, एक स्कूल मंजूर करके जाएं। इधर का कोई क्षेत्र शिफ्ट करना हो स्कूल तो मैं शिफ्ट भी करा दूंगा। तो उसके लिए 5 करोड़ रुपए आप मंजूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। मेरे क्षेत्र में आपने बहुत सुंदर रोड बनाई है, मैं धन्यवाद करता हूँ। कुछ मेरी रोड पेंडिंग है, इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम बाकी है। बहुत से एरियाज में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं बहुत थोड़ी सी अमाउंट 20 करोड़ रुपए की आपसे मांग कर रहा हूँ, जरूर करेंगे। एक आपने स्मार्ट सिटी बनाने की, पूरे हरियाणा में नंबर 1 फरीदाबाद बनने जा रहा है। मैं एक और बात आपके, जो आपकी सोच है, पहले नंबर 1 फरीदाबाद था, 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि दोबारा गुड़गांव को पीछे छोड़ के फरीदाबाद नंबर 1 बन जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है कृष्णपाल जी बताएंगे। तो मैंने सिर्फ 30 करोड़ रुपए
जो इलेक्ट्रिकल के वायर्स हैं उसको अंडरग्राउंड करने के लिए आपसे मैं कोशिश करूंगा कि ये शुरुआत हमारे फरीदाबाद से आप करेंगे। और एक मेरा बहुत पुरानी मांग है, हमारे मूलचंद जी भी बैठे हैं, चुप रहते हैं, विधानसभा में मैं बोला था, गुड़ियर पे तिरखा कॉलोनी सेक्टर 3 बल्लौड़ के क्षेत्र, मेरे यहाँ का सी सेक्टर 4 सेक्टर 7 सेक्टर 8 बल्लौड़ जाते हैं, जाम में जमे रहते हैं। ऊपरगामी यू टर्न बनाने के लिए आपने 2 के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बाटा पे और एक बड़गल पे मंजूर कर दिया पिछली मीटिंग में एफएमडीए के जो हुई थी, आपकी अपनी सोच थी। तो ये सिर्फ एक ऊपरगामी यू टर्न है, मुझे लगता है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। ये छोटी सी डिमांड, एक इतना बड़ा बजट आपके पास होता है, तो मेरा सिर्फ 180 करोड़ रुपए, मेरा मन था 500-600 करोड़ मांगने का, पर मैं 180 करोड़ रुपए की बहुत जरूरत की मांगे आपको देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इनको जरूर पूरा करेंगे। फिर मैं अपने सभी कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य पन्ना प्रमुखों की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपने यहाँ समय दिया। मुझे पता लगा कि करनाल में भी आपका कार्यक्रम है, उससे पहले भी आपने अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों की जो वरीयता आपके दिल में है उसी को आपने परिलक्षित किया है। मैं दिल की गहराइयों से सभी पन्ना प्रमुखों की तरफ से आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।